मंगलाचरण हरिहंस सिद्ध सुनी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ की प्रकाशी मांगे जिनको स्वरूप जाने राग से वही जो भक्ति काय को नवाए धन्य धन्य तुम देखा सब आज भाई कर जोड़ी बार बार वंदना मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है मंगलमय मंगल करण नमो गाई जाते भई अरहंता मंगल करियो ग्रंथ करने को जाते मिले समाज सब पावे निज क्षेम उपाय करते सदा कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव नमो शुद्ध शिव। मोक्षांग प्रकाशक में नवा रखना चल रहा है। कुछ एक दो प्रश्न कर लेते हैं। कहाँ तक हुए थे कल? 37 तक हो गए थे। पेज नंबर 309 310 चलेगा प्रश्न के लिए। मोक्ष किससे होता है? अवश्य मोक्ष की प्राप्ति किसे होती है? वो लिखना था। में जो मोक्ष मार्ग का उद्देश्य है उससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से तर्क विचारपूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करता है उसके अन्य कारण जैसे कालब्धि होना और कर्म के समाधि में अपने आप मिल जाते हैं और उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है वो रत्नत्रय है। उन रत्नत्रय से अवश्य मोक्ष होता ही है और जो जीव पुरुषार्थ से ऐसा मोक्ष का उपाय करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के लिए गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है। वहां पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए पुरुषार्थ करने से तो कुछ सिद्धि नहीं है। बोले मनोरमा जी। अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? तपश्चरणादि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवृत्ति उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध का है और ये उससे मोक्ष चाहता है तो ये कैसे हो? ये भ्रम है। हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि ये सब काम कर रहा है तो वो पुरुषार्थ कर रहा है और पुरुषार्थ से उसका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये पुरुषार्थ उसका सच्चा पुरुषार्थ नहीं है, ये अन्यथा पुरुषार्थ है और अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो सिद्धि नहीं हो सकती। शुभ बंध से मोक्ष चाहना इस भ्रम का कारण कर्म ही है। जीव का क्या दोष है? हम शुभ बंध से मोक्ष चाह रहे हैं तो ये भ्रम है और ये भ्रम का कारण कर्म ही है, तो इसमें जीव का क्या दोष है? बोलो प्रीति।
सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु जीव निर्णय नहीं करता, इसलिए भ्रम बना रहता है। यदि निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम के कारण, जो कि मोह कर्म के उपशम आदि हैं, उनके होने से उसका भ्रम भी दूर हो सकता है, क्योंकि निर्णय करने से परिणामों की विशुद्धता होती है, जिससे मोहनीय कर्म के स्थिति अनुभाग घटते हैं और भ्रम दूर होता है। हाँ, बढ़िया। क्योंकि भ्रम का कारण कर्म है और वो पूछ रहे हैं इसलिए पुरुषार्थ से क्या होगा, पुरुषार्थ क्या करें, लेकिन निर्णय करे तो भ्रम दूर हो, ये काम तो जीव को करना ही है। पर वो खुद ये निर्णय नहीं कर रहा है, निर्णय करने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। यदि वो निर्णय करे तो ये कर्म तो अपने आप ही उपशमादित उनका हो जाता है। इतने कर ले 40, फिर ये राउंड फिगर में आ जाएंगे 41 से 45 के बाद मंडे को कर नहीं करते हैं आज कर ले। मैंने आज और डाल दी थोड़े से आगे। तो अपना प्रकरण चल रहा था यहाँ मोक्ष मार्ग का स्वरूप यहाँ नवे अधिकार में बताने वाले हैं। और मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के लिए सबसे पहले तो आत्मा का हित मोक्ष है ये सिद्ध किया, और फिर उस मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, पहले ये बात सिद्ध की। उसके बाद में अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताएंगे। पहले लगे तो सही कि हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष हमारे लिए हित रूप है, हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, पहले ये स्वीकार हो। और फिर वो जो मोक्ष हमें प्राप्त होगा वो अपने ही द्वारा होगा, कोई दूसरा लाके दे देगा गिफ्ट में, ऐसा नहीं होगा। खुद को मेहनत करके वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और पुरुषार्थ क्या करना है, तत्व निर्णय, बस तत्व निर्णय के अलावा और कोई पुरुषार्थ करना नहीं है। तो तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करेगा और उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक सारा काम फिर होता रहेगा। तत्व निर्णय कर लेगा तो फिर और काम अपने आप हो जाएगा, फिर मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ जो पीछे ये जो प्रश्न था ना 311 पेज पे, कि यहाँ प्रश्न है कि तुमने कहा सो सत्य, नहीं वो 311 पे मैं बता रही हूँ, पढ़ना तो 313 पे ही है, लेकिन ये पीछे का कुछ देख के बता रहे हैं। द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा फिर उसके उदय से भाव कर्म होता है। इसी प्रकार अनादि से परंपरा है, तब मोक्ष का उपाय कैसे हो, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब ही पूरे अगले पेज पे दिया है, 1.5-2 पेज में जो दिया है ना। कैसे दिया है कि पहले तो ये कहा कि ये जो तुम कह रहे हो द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म, ऐसा है नहीं, उसमें परिवर्तन हो जाता है, एज इट इज ही ऐसा चलता रहे वो है नहीं। वो तीव्र बंध उसके हिसाब से रागादि के हिसाब से वो बंध भी कम ज्यादा होता रहता है। और फिर मोक्ष का उपाय कैसे हो, तो फिर कह रहे हैं कि यदि संगी पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की है और उसमें भी रागादिक मंद होंगे और फिर उसमें उपदेश आदि का निमित्त मिलेगा और उपदेश मिलेगा और फिर उपदेश के हिसाब से पुरुषार्थ करेगा, तब जाके वो मोक्ष का पुरुषार्थ होगा। मोक्ष का उपाय कैसे हो सकता है कि जैसे कर्म बंधे हैं वैसा ही उदय में आएंगे, वैसे ही फल देंगे और फिर से वैसे ही बंधेंगे, ऐसा नियम नहीं है। और अपने को ये जो व्यवस्था मिल गई है कि हम संगी पंचेंद्रिय हो गए हैं और रागादिक भी मंद हैं, उपदेश का निमित्त भी उसमें मिल रहा है, तो फिर क्या करना है कि पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके मोक्ष का उपाय बन सकता है। ये सारा प्रकरण यहाँ पर अपना ये चला था। और कल अंत में कहा था कि इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है, 313 पेज से, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। यानी हमको जो ये अवसर मिल गया है इसमें कोई कमी नहीं है कि साहब बस थोड़ा ये है वो है फिर तुम लग जाएंगे। अपन ऐसा सोचते हैं कि अपन क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि बस ये बच्चा पढ़ ले, ये बच्ची पढ़ ले, ये इसकी शादी हो जाए, ये पोता पोती बड़े हो जाए,
ये कोई अपने लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, अपने को अवसर मिला हुआ है। कमी है वो क्योंकि अपने को कोई ऐसा काम करना ही नहीं ना कि उठा पटक कहीं जाना है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ इधर से उधर उठा के वजन रखना है, कुछ खाना पीना है, कुछ नहीं करना है, केवल 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 तत्व निर्णय करना। और निर्णय करने के लिए क्या करना है? अब आ रही आवाज? कॉल आ गया था कुछ। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। हम सोचेंगे, ऐसा सोचते हैं कि अभी तो ये भरत क्षेत्र है, पंचम काल है, तो अपन देवगति में चल जाएंगे, वहां पे आराम से करेंगे, फिर तो संवत्सरण में जा सकते हैं, या फिर ऐसा करेंगे भोगभूमि में चल जाएंगे तो काम, ऐसा लगता है नहीं, ऐसा लगता है जब काम की अधिकता होती है ना, तो ऐसा लगता है काश ये काम नहीं करना पड़े और फिर अपन आराम से धर्म ध्यान ही करते रहें बस। ऐसा ऐसा भाव आता है कि नहीं आता है? लगता है ऐसा। ये जब काम की अधिकता दिखती है लेडीज को, मुझे लगता है ऐसे विचार आ जाते हैं कभी कभी। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये काम नहीं करना पड़े तो अपन बस यही काम करें। लेकिन क्या ये काम अपने को रोक रहा है? कुछ नहीं। विदेश क्षेत्र में चल जाएंगे, वहां तो फिर मिलते ही रहते हैं, कोई मुनिराज, कोई तीर्थंकर, कोई केवली भगवान। विदेश क्षेत्र में चल के करेंगे कि कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे जगह देखने की जरूरत नहीं है। अभी सर्व प्रकार से अवसर आ गया है। क्या कमी है अभी क्या कमी है? देखो क्या चाहिए, सामग्री क्या चाहिए? अपने को हलवा बनाना है, क्या सामग्री चाहिए? घी चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए। और भी बर्तन चाहिए। फिर क्या कमी है? अपने को मोक्ष का उपाय करने के लिए क्या सामग्री चाहिए? संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, रागाधिक मंद होने चाहिए, और उपदेश मिलना चाहिए। तीन ही सामग्री चाहिए। तो सैनी पंचेंद्रिय है, विशुद्धि है, रागाधिक मंद है, उपदेश मिल रहा है। अब क्या करना है कि तीनों को चढ़ा दो, लगा दो धार पे, बना लो हलवा। कि अपने को केवल अब अपना निर्णय करना है, कोई काम करना है। इसलिए अब ये सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। दूसरा भाव सोच रहे हैं अपन, चलो ठीक है फिर से सैनी पंचेंद्रिय हो जाएंगे, केंद्राधिक में नहीं गए, सैनी पंचेंद्रिय हो गए, लेकिन ये विशुद्धि फिर से मिल जाए, ये रागादि की मंदता हो जाए, ये जरूरी थोड़ी ना है। पहले तो पंचेंद्रिय होना, सैनी पंचेंद्रिय होना वही दुर्लभ है, और फिर सैनी पंचेंद्रिय हो गए और अपन सोच रहे हैं कि देवगति में जाके कर लेंगे। फिर देवगति में गए और वहां विषय भोग इतने देख के सारी अपने, अभी कल बेला भाभी कह रही थी कि वो जैसे जहाँ जाते हैं उन लोगों के साथ जाते हैं तो वो वैसे माहौल में हो जाते हैं। यहाँ तो ऐसा होता है, जरा सा शादी ब्याह का माहौल हो, 8-10 दिन उसमें लग गए तो सारा वॉश हो जाता है, सब साफ हो जाता है, वैसे परिणाम हो जाते हैं। जैसी संगति में रहो उसी तरह से। फिर वहां देवगति में कैसी संगति मिलने वाली है? वहां तो सब भोग विलास और यही मिलता है, तो वहां अपने ये परिणाम रहेंगे। एक भजन है, नरक में तूने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत विषयों के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से ऐसा नाता जोड़ा। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ा,
दिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। और भी इसी तरह के मतलब जब हम देवगति में थे तो हम सोचते थे कि मनुष्य भाव में आके और करेंगे। 313 पेज पे, 313 पेज पे देवगति में थे तो सोचते थे कि यहाँ आके, क्योंकि वो देव भी होते हैं ना वो, कि हाँ हम संयम धारण करें, संयम धारण करें, तो वहां सोचते थे हम संयम धारण करेंगे। और ऐसे उदाहरण अपने पुराणों में मिलते हैं कि दो मित्र थे, दोनों देव थे, फिर वो दोनों आपस में तय करते हैं कि मैं चला जाऊं मनुष्य में, तो तू मुझे समझाना आके। और वो मनुष्य बन जाता है और विषय भोगों में ही लगा रहता है, भूल ही जाता है कि मुझे अपना आत्मकल्याण करना है। फिर उस देव को आना पड़ता है संबोधन, ये तो विषय में ही लगा हुआ है। ऐसे ही नरक में था तो सोचता है हे भगवान निकल जाऊं। माँ और भी था एक भजन और इसी तरह से है कि जब माँ गर्भ में था तू पड़ा, तो वहां गर्भ में था तो वो सोचता था अब ऐसा काम नहीं करूंगा कि दोबारा से, मतलब ऐसा रूपक बनाया है कि अब दोबारा से गर्भ में आना पड़े, ऐसे सकुड़ाई में रहना पड़े, इस तरह से जेल में बंद रहना पड़े। तो वहां सोचता है मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। और फिर गर्भ से निकल के क्या हुआ, भूल जाते हैं कि हम गर्भ में थे, ये स्थिति हमारी थी, ये याद रहता है क्या? इसलिए सर्व प्रकार से अवसर आया है, कल पे छोड़ने का काम ही नहीं। ये तो दुनिया में कहते हैं आज करे काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। तो कल क्या करने वाले हैं अपन? सम्यक दर्शन कल करने वाले हैं, पता ही नहीं करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। लिस्ट ही नहीं है अपने को, वही नहीं है, टाइम टेबल ही नहीं है। ये अभी करने जैसा काम अभी। इस सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। वो तो अपन कितनी बार बोलते हैं भजन, यदि अवसर चूका तो, ये अवसर यदि चूक गए तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप देख लो कि जो भी अपनी परिस्थिति होती है ना, अपन आज जाए तो अपन सोचते हैं, पिछला देखते हैं कि तब अच्छा था। हमेशा अपने को अपना भूतकाल बेटर दिखता है, लेकिन अपन वर्तमान में खड़े होके सोचते हैं भविष्य में कर लेंगे, भविष्य में अच्छा हो जाएगा। होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ये आज जो वर्तमान है वो कल भविष्य था। कल मतलब कल थर्सडे था ना, थर्सडे के लिए आज ये फ्राइडे है, तो ये आज भविष्य था, है ना। तो अपन अब थर्सडे पे देखो तो आज से अपने को थर्सडे फ्राइडे की अपेक्षा वो थर्सडे वाला दिन बेटर दिख रहा है, वो बढ़िया दिख रहा है। मतलब अपन सोच रहे हैं आगे अच्छा होगा, लेकिन कुछ नहीं है, जो अभी है वो अच्छा है, वो बढ़िया है। इसलिए सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। चाहे अपने बुद्धि की तरफ से देख लो, ज्ञान की शक्ति मतलब अभी शिवक्षम ज्ञान, चाहे शारीरिक शक्ति की तरफ से देख लो, डाउन ही डाउन होती है। शरीर की शक्ति को तो सब मान रहे हैं, और बुद्धि भी कम होती जाती है शिवक्षम में। जितना पहले था, जितना जो कर लेते थे, जो याद हो जाता था, जो पढ़ लेते थे, अब नहीं होता है। तो फिर हम सोच रहे हैं कर लेंगे, तो ना तो ये शरीर साथ देगा ना बुद्धि। सोचते हैं समय का किसी का ठिकाना है, आयु का कुछ भरोसा नहीं है कि अभी हम 40 साल के हैं, कि अभी हम 45 साल के हैं, कि हम 20 साल के हैं, किसी की कुछ आयु का भरोसा नहीं। इसलिए जो अच्छा काम है, जो करने योग्य काम है, वो सबसे पहले कर लेना चाहिए। ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है, इसलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना। अब ये मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं, दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं कि ये जीव अनादि काल से संसार में दुखी है, तो दूसरों को दुखी देखकर दया आ जाती है, और करुणा उनको आई तो थोड़ा उपदेश दे रहे हैं। वो तो अपने राग की पूर्ति से उन्होंने उपदेश दिया, अब उस उपदेश को फॉलो करके हम अपना दुख दूर तो स्वयं ही करेंगे। वो गुरु तो उपदेश ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये मोक्ष मार्ग का
स्वरूप बता रहे हैं कि तुम मोक्ष मार्ग में लगो। उसके लिए अब यहाँ 313 पेज पे देखिए। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादि कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय कारण उसे मोक्ष मार्ग जानना। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कह रहे हैं ना, तो मोक्ष मार्ग के स्वरूप के लिए पहले किसका स्वरूप देखना पड़ेगा? मोक्ष का स्वरूप। मोक्ष का क्या स्वरूप है? तो मोक्ष किसे कहते हैं कि आत्मा की जो सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना, केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। और ये आत्मा की शुद्ध अवस्था कैसे होगी? तो कहा कि ये जो मोहादिक कर्म कैसे है, वो मोहादिक कर्म जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ। किसने दुखी किया जीव को? किसने किया दुखी? दुखी किसने किया? मोहराग-द्वेष ने नहीं किया है। हाँ, मोहराग-द्वेष अपने भाव, और वो भाव कैसे हुए हैं? मोहनीय कर्म के उदय से, निमित्त से। कर्म ने दुखी नहीं किया है, कर्म ने दुखी नहीं किया है, वो तो निमित्त थे। जीव ने स्वयं ये अशुद्ध दशा धारण की है। तो जिनके निमित्त से, जिनके निमित्त शब्द ही कह रहा है कि उसने कुछ किया नहीं, किया सब तुमने ही। जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादि कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर, देखो अपने दिन का और शाम का, दिन में भी मोक्ष का स्वरूप क्या स्वरूप? आज मोक्ष का स्वरूप तो चला। क्या है मोक्ष का स्वरूप? बोलिए, सूत्र बोलिए। हाँ, वो तो वो केवलम हुआ। बंध हेत्वाभ्याम निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। तो ये हाँ, मोक्षो मोक्ष है। हाँ वर्षा भाभी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं वही बोल रही थी, स्रोत्र कह रहे थे पहले वाला। अच्छा अच्छा। तो बंध हेत्वाभ्याम, बंध के हेतुओं का अभाव होने से, यानी संवर से और निर्जरा से क्या होता है? कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो, संपूर्ण कर्मों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, अलग हो जाना। वही कह रहे हैं, मोहादि कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर। अब वो जो मोहादि कर्म है, उन कर्मों का सर्वथा नाश होने पर क्या होता है कि आत्मा की शुद्ध अवस्था। अभी क्या हो रहा था? कर्म थे ना, तो कर्म के कारण अवस्था दशा कैसी हो रही थी? अशुद्ध। चाहे देव हो चाहे नारकी हो, शुद्ध है क्या? अशुद्ध ही है। ये अशुद्ध दशा है। कर्म के निमित्त से अशुद्ध दशा को धारण कर कर, और फिर देव तो सुखी हो रहे थे ना, चाहे देव हो चाहे नारकी हो, और दुखी हो रहे हैं। कर्म के निमित्त से अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ, ऐसे जो मोहादि कर्म, ये जो कर्म है, ऐसे जो मोहादि कर्म उनका सर्वथा नाश होने पर, सर्वथा, सर्वथा मतलब पूरी तरह से, जरा किसी भी रूप में कुछ उनका अंश मात्र भी नहीं बचा हो, सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की, वहां क्या बचा है? थोड़ा बहुत शरीर, थोड़ा बहुत कर्म, थोड़ा बहुत कोई और पुद्गलिक संयोग, कुछ नहीं। केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना वह मोक्ष है। यानी कर्मों का सर्वथा नाश होने पर आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना मोक्ष है। और उस मोक्ष का जो उपाय यानी जो कारण है, उसको मोक्ष मार्ग जानना। अब जो कारण है, तो
तो पहले कारण की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि स्वरूप मोक्ष का नहीं बता रहे, मूल में तो स्वरूप बताना है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष का क्यों नहीं बता रहे, मार्ग का क्यों बता रहे हो? हाँ, क्योंकि मोक्ष पहुंचना है तो वो मार्ग जानना ज्यादा जरूरी है। आजकल ये चलता है ना, अब कहीं भी जाना हो तो वो जगह तो बता दी, किस जगह पहुंचना है आपको, वो तो है मोक्ष, लेकिन मार्ग नहीं पता, अपनी बुद्धि से निकले, अभी तो गलत जगह घुस गए। फिर क्या किया कि वो सहारा लिया गुरु का, गूगल गुरु का, फिर निकल पाए। तो मार्ग जानना जरूरी है। इसलिए पहले जो कारण है, उपाय है, उस मोक्ष मार्ग के जो उपाय है वो बता रहे हैं। तो कारण कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य रूप से कारण, मोक्ष मार्ग के कारण 3 प्रकार के, ऐसा नहीं कह रहे, सामान्य रूप से कारण कैसे कितने होते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के कारण होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो। देखो, पहले प्रकार के कारण कैसे हैं कि जिनके हुए बिना कार्य नहीं होगा, मतलब वो चाहिए लेकिन वो हो तो कार्य होने की गारंटी नहीं। मतलब जब कार्य होगा तो वो कारण होना चाहिए, ये बात तो जरूरी है, लेकिन कारण मिल गया तो भी आपको कार्य हो ही जाएगा, वो गारंटी नहीं है। वो कारण मिलने पर कार्य हो भी और न भी हो। ये पहले प्रकार का कारण बताया। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता, और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना, जैसे कि मुनि दशा है, मुनि दशा धारण किए बिना मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मोक्ष जब कोई जीव जाएगा तो मुनि दशा होगी ही होगी, ये कारण होगा ही। लेकिन मुनि दशा हो गई तो मोक्ष जाएगा ही, चला ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। यानी ये इसको बोलते हैं नियामक कारण नहीं है। मुनि दशा धारण करना वो मोक्ष का कारण तो है, होगा तो सही, मोक्ष जो जीव जाएगा उसके मुनि दशा होगी, लेकिन नियामक कारण नहीं है कि मुनि दशा धारण करते ही मोक्ष हो जाए या मुनि दशा धारण करने मात्र से मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। तथा कितने, अब दूसरे बता रहे हैं, तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं कि वो कारण हो तो कार्य सिद्ध हो भी जाता है, लेकिन वो कारण नहीं भी हो तो भी कार्य सिद्ध हो जाता है। इस तरह के भी कारण होते हैं। देखो उदाहरण दिया, जैसे अंशनादि बाह्य तप का, देखो बाह्य तप का है, अंतरंग तप नहीं का। अंतरंग तप में भी ध्यान लेना अकेला, बाकी सारे वो बाह्य तप में चले गए। तो अंशनादि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं। यानी कोई तप कर रहा है, अंशना मौदर्य आदि और भी जो भी तप है कोई जीव कर रहा है, तो तप करने पर मुख्य रूप से मोक्ष हो ही जाता है जनरली। परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्धि होती है। परंतु नीचे वाला लाइन थी, ऊपर पढ़ लिया, परंतु भरत आदि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी मोक्ष जाने के लिए बाह्य तप अंशनादि करना ये कारण है कि नहीं है? कि ये कारण हो सकता है कि कोई बाह्य तप करे और मोक्ष चला जाए, तो हो सकता है। लेकिन कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई बाहरी तप नहीं किया, अंशनादि नहीं किए, तो भी मोक्ष चला जाए। इसलिए उनकी किसी कोई रूप से अनिवार्यता बिल्कुल नहीं। देखो मुनि दशा की तो अनिवार्यता है, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव तो मुनि बन के मोक्ष जाते हैं, कोई बिना मुनि बने भी मोक्ष चले जाए, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मोक्ष जाने के लिए वो अनिवार्य भी है, लेकिन फिर भी वो हो गया तो मोक्ष की अनिवार्यता या मोक्ष की गारंटी नहीं है। और जो तप है, बाहरी तप, अनशन आदि, वो कैसे है कि वो हो तो भी मोक्ष हो सकता है, वो नहीं हो तो भी मोक्ष हो सकता है, तो वो तो किसी भी रूप से अनिवार्य नहीं है। तो जैसे अंशनादि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, सामान्य रूप से जीव प्राप्त करते हैं, तप करते भी हैं मोक्ष जाने से पहले, परंतु भरतादि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। भरत चक्रवर्ती ने कोई इस तरह का बाहरी अनशन आदि नहीं किया, दीक्षा ली, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए, इसलिए उसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। अब देखिए तीसरा, तथा कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है और जिनके न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती। ये तीसरे तरह के कारण कि जो वो कारण होगा तो कार्य सिद्धि होगी ही होगी, और वो कारण नहीं होगा तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। मतलब जैसे मुनि दशा थी ना, मुनि दशा ऐसा कारण था कि वो नहीं होगा तो कार्य सिद्धि नहीं होगी, लेकिन उसके होने पर कार्य सिद्धि होगी ही होगी, ये जरूरी नहीं था। ठीक है, और अंशनादि करने पर कार्य सिद्धि होगी जरूरी नहीं है, अंशनादि नहीं करने पर कार्य सिद्धि होगी वो भी कोई जरूरी नहीं है, बिना करे भी हो सकती है, करने पर भी हो सकती है। लेकिन तीसरा क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है। ये कारण, मोक्ष का असली कारण क्या है कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और उनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। और बाहर में दीक्षा ले ले, अंशनादि तप करे और रत्नत्रय नहीं हो तो मोक्ष नहीं होगा, और रत्नत्रय है तो मोक्ष होगा ही होगा। फिर दीक्षा भी होगी ही होगी, और व्रत उपवास की उसकी कोई जरूरत नहीं है, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो ठीक है, उसके कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन रत्नत्रय ऐसा कारण है जिसके होने पर नियम से मोक्ष होगा और जिसके नहीं होने पर नियम से मोक्ष नहीं होगा। इसको न्याय की भाषा में बोलते हैं अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, इधर से भी और उधर से भी, कि जिसके होने पर कार्य हो ही हो, जिसके नहीं होने पर कार्य नहीं हो, मतलब जब नहीं लगा रहे हैं तो दोनों तरफ नहीं, जब है लगा रहे हैं तो दोनों तरफ है, कि जिसके होने पर कार्य होगा, ये दोनों अन्वय बोला, इसको अन्वय अस्थि परक कहा, और जिसके नहीं होने पर कार्य भी नहीं होगा। ठीक है ना, वैसे वहां इसको अस्सी नास्ती भी बोल सकते हैं, व्यतिरेक तो दूसरी तरह से लगता है, समझ लो एग्जैक्टली व्यतिरेक भी नहीं है, लेकिन मतलब दोनों तरफ से लग रहा है, इधर से और उधर से, अपनी भाषा में समझ लिया अपन तो दोनों तरफ से। मुनि दशा में एक तरफ से लग रहा है कि उसके नहीं होने पर, मुनि दशा नहीं होने पर मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मुनि दशा होने पर मोक्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और व्रत उपवास के साथ, उसके साथ तो जरूरी नहीं है, हो भी और नहीं भी हो। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ पीछे से। वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं, कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो। जैसे मुनिलिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता, परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यतः तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी मतलब वो वाला कारण बिना हुए भी कार्य की सिद्धि होती है। जैसे अंशनादि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु भरत आदि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। तथा कितने ही कारण ऐसे हैं
जिनके होने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है और जिनके न होने पर सर्वथा कार्य सिद्धि नहीं होती। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है और उनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता, ऐसे यह कारण कहे। उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना। मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष का उपाय, मोक्ष का कारण। तो अभी 3 प्रकार के कारण जो हमने कहे, इसमें मोक्ष का उपाय, मोक्ष का कारण कौन सा है? ये तीसरा वाला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो एक ही भाव है वो मोक्ष मार्ग जानना। इन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में से, तीनों में से यदि एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। कोई कहे कि हमारे सम्यक दर्शन तो नहीं है, ज्ञान बहुत हो गया और चारित्र भी अपन कर लेते हैं तो सम्यक दर्शन बाद में हो जाएगा, मोक्ष मार्ग हो जाए, नहीं होता। ठीक है, तो चौथे गुण स्थान वाला है, उसके सम्यक दर्शन ज्ञान तो है, मोक्ष मार्ग है कि नहीं उसके? देखो अभी आगे आगे ही ये प्रश्न उठा रहे हैं, बिल्कुल आगे तो प्रश्न की चर्चा तो अपन करेंगे, अभी ले लेंगे। लेकिन सामान्य रूप से अपन ऐसा कहते हैं कि चौथे वाले के भी तीनों ही हैं, तीनों ही हैं, क्योंकि वो अकेले होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी जिसे चारित्र बाहर में कहा जाता है देखने लायक, हाँ वो चारित्र उसके नहीं रहेगा। लेकिन एक भी ना हो, कम है, तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। देखो वही सूत्र में कहा है, सूत्र मतलब तत्वार्थ सूत्र। देखो तत्वार्थ सूत्र को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सूत्रजी, सूत्रजी बोलते हैं ना, तो उन्होंने तत्वार्थ सूत्र नहीं लिखा, नहीं वही सूत्र में, सूत्र मतलब तत्वार्थ सूत्र, ऐसा वही सूत्र में कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता वो मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है मतलब मोक्ष का उपाय है, मोक्ष का उपाय है मतलब मोक्ष का कारण है। ठीक है ना, उपाय बोलो, कारण बोलो, मार्ग बोलो, एक ही बात है। यहाँ प्रश्न है देखो कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं हुआ है? आप कह रहे हो तीनों में से एक भी कम होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होएगा, और यहाँ कह रहे हैं कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र है नहीं, फिर उसको मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए समाधान, मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। जो क्या कह रहे हैं, मतलब ये इसका नाम है अपेक्षा। हमने आज तक क्या सुना है, हम जो आज तक पढ़े सुने हैं ना, इससे डिफरेंट है ये बात। हम क्या कहते हैं, चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि वो मोक्ष मार्गी है कि नहीं है? है। ये क्या कह रहे हैं, है नहीं है? मोक्ष मार्ग होगा। आपने ये ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ी ना, इस सूत्र की टीका में कहा है यहाँ मोक्ष मार्ग, ऐसा एक वचन कहा, ये रह गया। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं ऊपर से फिर से। वही सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। इस सूत्र की टीका में कहा है कि यहाँ मोक्ष मार्ग, ऐसा एक वचन कहा, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग 3 मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन अलग हो, सम्यक ज्ञान अलग हो, सम्यक चारित्र से 3 रास्ते निकलते हो और फिर जाके मोक्ष में मिल जाते हो। कोई इस रास्ते से चला गया, कोई इस रास्ते से चला गया, कोई इस रास्ते से चला गया, ऐसा नहीं है। तीनों मिलकर रास्ता एक ही है। ये 3 चीजें मिलके, ये 3 भाव मिलके वो एक रास्ता बना है। तो उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग 3 मार्ग नहीं है। तो अब ये प्रश्न कह रहा है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, फिर उसको मोक्ष मार्ग हुआ है कि नहीं हुआ?
तो जवाब दे रहे हैं मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। मतलब अपन ने आज तक जो पढ़ा ना, ये बात पहली बार मतलब जब मैंने पढ़ी तो एकदम से पची नहीं कि क्या लिख रहे हैं। अपन तो ऐसे ही बोलते हैं मोक्ष मार्गीय मोक्ष मार्गीय मोक्ष मार्गीय, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ही है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं देखो, इसका भी ये अपेक्षा, इसका ये कथन करने की पद्धति है। हम जो आज तक उसको मोक्ष मार्ग भी कहते हैं और उसके सम्यक चारित्र भी कहते हैं, वो भी बात है, पर वो देखने की दृष्टि या वो अपेक्षा अलग है। यहाँ ये जिस अपेक्षा से कह रहे हैं कि उपचार से है कि मोक्ष मार्ग होगा, वहां वो उनकी देखने की दृष्टि अलग है। यहाँ ये चारित्र को, जो बाहरी संयम रूप चारित्र है, जो समझ लो 5 प्रकार के चारित्र हैं, उस टाइप के चारित्र को ये चारित्र देख रहे हैं। और हम जिसे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि, चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, वो मोक्ष मार्गीय सम्यक दृष्टि ज्ञान चारित्र तीनों है। तो हम उस अपेक्षा से देखते हैं कि अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ, उस अपेक्षा अभाव होने से उसके स्वरूपाचरण चारित्र, क्योंकि अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी का भेद है, और जब उस चारित्र मोहिनी का अभाव हुआ तो कुछ ना कुछ चारित्र में तो शुद्ध आएगी कि नहीं आएगी, सम्यकपना आएगा कि नहीं आएगा। तो अनंतानुबंधी चारित्र मोह का अभाव हुआ तो चारित्र में कुछ ना कुछ सम्यकपना आया, इसलिए उसके सम्यक चारित्र कहते हैं। और यहाँ ये जिस अपेक्षा से चारित्र देख रहे हैं, वो चारित्र है जो दिखाई देता है, संयम की अपेक्षा, जो सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि आदि जो चारित्र हैं, वो चारित्र की अपेक्षा से यहाँ चारित्र देखा जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, वो एक देश रूप से है। और यहाँ अभी तो असह्य सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। तो असह्य सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ। कह रहे मोक्ष मार्ग उसके होगा, ये तो नियम, अभी सम्यक दर्शन ज्ञान उसके हो गया तो ये तो नियम उसके हो गया ना कि उसके मोक्ष मार्ग होगा, मतलब चारित्र भी उसके होगा ही होगा। कोई भी सम्यक दृष्टि हो गया, असह्य सम्यक दृष्टि हो गया, चौथे गुण स्थान में कोई जीव आ गया, तो ये तो उसका पक्का हो गया ना नियम कि अब वो यानी जो बाहरी सामायिक छेदोपस्थापना आदि चारित्र हैं, वो उसके जीवन में कभी ना कभी, जीवन मतलब 2-4 भाव बाद, 10 भाव बाद, किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाद भले ही, लेकिन होगा, इसका तो नियम हो गया ना। तो मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। अभी असह्य सम्यक दृष्टि की दिशा बदली है, दशा बदलना बाकी है। दशा बदलती है तब वो चारित्र कहा जाता है। अभी चारित्र अंदर में है तो, लेकिन वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको कहते नहीं है। और जब दशा बदल जाती है तो वो चारित्र नाम पा जाता है। मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ कि उसके मोक्ष मार्ग होगा, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। जैसे कि अभी समझ लो अपन ने रिसेंट में पढ़ा कि उपशम श्रेणी का 8, 9, 10 गुण स्थान, या शपक श्रेणी का 8, 9, 10 गुण स्थान, वहां कौन सा चारित्र है? अभी ये वाले चारित्र से नहीं देखना है, अभी अपन ने अपनी चर्चा चली थी ना 1-2 दिन पहले। बोलिए प्रमिला जी। निश्चय से तो उसके छायोस्मिक चारित्र है, और उपचार से उसको औपसम्मिक या वो छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो उसको छायिक चारित्र। बढ़िया, यानी जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है या जो शपक श्रेणी चढ़ रहा है, मतलब 8, 9, 10 गुण स्थान में, तो वास्तव में तो उसके अभी कोई औपशमिक चारित्र या शायिक चारित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो औपशमिक चारित्र उसके होगा, क्योंकि वो शपक श्रेणी चढ़ रहा है तो शायिक चारित्र उसके होगा। इसलिए अभी 8, 9, 10 गुण स्थान में ही उपचार से उसके शायिक चारित्र, औपशमिक चारित्र कहते हैं। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में कोई जीव है तो अभी उसके वास्तविक चारित्र नहीं है। वास्तविक चारित्र मतलब वो जो जिसे चारित्र कहा जा रहा है मोक्ष मार्ग में, वो उसके नहीं है, लेकिन वो चारित्र उसके होगा,
क्योंकि ये चौथे गुण स्थान में आ गया है, असही सम्यक दृष्टि हो गया है, तब निश्चित रूप से वो चारित्र भी उसके जीवन में होगा, तो मोक्ष मार्ग उसके होगा। इसलिए अभी वर्तमान में ही उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। वास्तव में तो जब सम्यक चारित्र होता है तब ही मोक्ष मार्ग होता है। इस तरह से ये आगे फिर उदाहरण दिया है और इसकी चर्चा फिर अपन, अभी समय हो गया है, मंडे को आगे बढ़ाएंगे इसको वापस लेते हुए उदाहरण को, और फिर आगे निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षा आगे चर्चा करेंगे। हाँ हाँ, ये भी चारित्र का टाइप है ना, औपशमिक चारित्र, शायिक चारित्र, शायपशमिक चारित्र, ये भेद अलग टाइप से हैं। सामायिक क्षेत्रोपस्थापना टाइप से वो अलग टाइप से है, देश चारित्र, सकल चारित्र अलग हैं, अलग अलग तरह से भेद किए जाते हैं। चलिए जिनवाणी हाँ, वो तो 14 ज्ञान जय उदासन जिनवाणी माता की जय। जय श्री सबको।